हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन एंड आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मतलब क्या है, हमें स्क्वायर फाइंड करना है। कौन से नंबर का? फर्स्ट है हमारा 32। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूं कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 32 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 32 मल्टीप्लाई 32 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड करें तो क्या होता है, 32 मल्टीप्लाई 32 इज 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6 एंड 3 टू ज़ा 9, जो कि कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1024। यही हमारा आंसर है, राइट। करते हैं सेकंड। सेकंड पार्ट है हमारा, नंबर है हमारा 35। तो इसका स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं, स्क्वायर कितना होगा इसका? 35 मल्टीप्लाई बाय 35 विच इज 35 मल्टीप्लाई 35 कितना हो जाएगा? 2 टू ज़ा 25, 2 5 5 5 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, नेक्स्ट 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज 10। 5 कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 1225। यही हमारा आंसर है, राइट। करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या था? 86 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें। तो 86 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 86 मल्टीप्लाई बाय 86 विच इज, सॉल्व करते हैं जरा। 86 मल्टीप्लाई 86 इज 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 is 51 and 6 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64 plus 4 is 68, 6 9 13 7 3 9 6, राइट। यही हमारा आंसर है। ओके, करते हैं हमारा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों? फोर्थ पार्ट में है 93। तो 93 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई बाय 93। सॉल्व करते हैं जरा। 93 को 93 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81 प्लस 2 इज 83। फिर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा 14, ये हो गया 6 एंड 8649। इसका आंसर हो गया 8649। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट नंबर है हमारा फिफ्थ पार्ट, क्या है? 71। 71 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 71 स्क्वायर इज इक्वल टू 71 मल्टीप्लाई 71। सॉल्व करते हैं। 71 मल्टीप्लाई 71 कितना देगा? 177 40, जो कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 14 और ये हो जाएगा 5041। आंसर आ जाएगा 5041। यही इसका आंसर है। करते हैं लास्ट पार्ट, सिक्स्थ है। सिक्स्थ हमारा 46 है। 46 का स्क्वायर जरा फाइंड कर लेते हैं। 46 का स्क्वायर इज 46 इंटू 46। सॉल्व करते हैं। 46 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 इज 27, 6 4 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 इज 18। टू 116। यही हमारा आंसर। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों? ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं जरा। एक पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने सुना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि राइट ट्रायंगल पे बनता है। राइट ट्रायंगल कौन सा था? जिसकी एक साइड 90 डिग्री की होती है, राइट। तो इसमें मान लीजिए ये सारे ये इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे हम बोलते हैं बेस। और जो इसका रिलेशन होता है जो कि क्या होता है, एच का स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बी बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। सो
तो ऐसे ही हमारा इससे रिलेशन दिया हुआ है बुक में, जो कि क्या है, जो कि 2m और m स्क्वेयर माइनस 1 एंड m स्क्वेयर प्लस 1। तो इसमें से ये जो ट्राइंगल है उसके तीनों से रिलेशन है ये। जैसे मान लीजिए इन तीनों में से एक कोई भी गिवन होगा, ये होगा, और मान लीजिए p ये हो सकता है और b ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये p हो या b हो, ये गिवन है का मतलब इनसे रिलेट करता है। तो इन तीनों में ट्राइंगल में से कोई एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। राइट बच्चों। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वन मेंबर इज 6। मान लीजिए वन मेंबर 6 गिवन है, तो वन मेंबर मान लेते हैं हम कि मान लो इसको सॉल्यूशन करते हैं, लेट कंसीडर करते हैं 2m इज इक्वल टू 6। मान लेते हैं जो 2m है वो 6 है, तो m की वैल्यू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 6/2 विच इज 3। तो m की वैल्यू मुझे आ गई है, मेरी वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 3। तो मैं m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1 दोनों ही फाइंड कर सकता हूं। राइट, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वेयर माइनस 1, जो कि 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 1 विच इज 8। ओके, ऐसे इसको फाइंड कर लेते हैं, 3 का स्क्वेयर प्लस 1, तो 3 3 9, इसको हम पहले देते हैं 9 प्लस 1 विच इज 10। तो एक तो हमारे पास एक मेंबर ये आ गया, एक तो हमें गिवन था वन मेंबर, और दो मेंबर ये आ गया हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 और 10, मतलब तीनों मेंबर क्या हो जाएंगे, तीनों मेंबर इज 6 8 एंड 10। ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है, नंबर है हमारे पास गिवन, मान लीजिए 14 है, तो मान लेते हैं लेट 2m इज इक्वल टू 14। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2 विच इज 7। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7। सो m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं। तो m स्क्वेयर की वैल्यू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 1 विच इज 48, और m स्क्वेयर इसमें फिर से करेंगे 7 स्क्वेयर प्लस 1, तो 49 प्लस 1 विच इज 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया, एक तो ये हो गया ये, और एक तो गिवन था, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 14 48 एंड 50। यही आपका आंसर है, यही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, हमारा यही आंसर है। ठीक है, करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कौन सा नंबर गिवन है, हमें गिवन है 16। तो ऐसे इसमें भी फाइंड करेंगे, तो लेट 2m इज इक्वल टू 16। सो m इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 विच इज 8। राइट, और m की वैल्यू हमें पता चल गई, तो m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जरा। सो m स्क्वेयर क्या है, 8 स्क्वेयर माइनस 1, और विच इज 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 माइनस 1 विच इज 63, और ऐसे ही 8 स्क्वेयर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 1 विच इज 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने फाइंड कर लिया है। कौन कौन सा है, एक तो 16 हमें गिवन था, और 63 एंड 65, यही हमारा हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। राइट बच्चों, सो करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बच्चों, ये है 18, इसका हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। सो फाइंड करते हैं जरा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हो गया, लेट 2m इज इक्वल टू 18। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 2 विच इज 9। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। सो हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड और थर्ड मेंबर फाइंड करने हैं, m स्क्वायर माइनस 1 और एक हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू तो हमें पता चल गई 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 एंड 9 स्क्वायर प्लस 1। इसको जब सॉल्व करते हैं 9 9 सा 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 1 जो कि कितना हो गया 80, और जो सेकंड है ये 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 1 विच इज 82। तो ये दोनों हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड हो चुके। तो हमारा 18 तो गिवन था ऑलरेडी, तो सेकंड और थर्ड पार्ट मेंबर कौन सोचेंगे 80 एंड 82। सो यही हमारा
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। सो हमारा एक्सरसाइज 5.2 फिनिश हो चुकी है। सो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।